नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आज आप सभी से दोबारा मिलने आया हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे वारंट्स और सम्मन्स पे। सम्मन्स और वारंट्स का नाम सुनकर आप हैरान ज़रूर हो रहे होंगे। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर जो आम आदमी है सम्मन्स और वारंट का नाम सुनकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, उसके चेहरे का रंग उतर जाता है, परिवार टेंशन में आ जाता है, वह खुद टेंशन में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको जानकारी की कमी है, इसलिए आप इस तरह का व्यवहार करते हैं। आपके नाम से कोई सम्मन आया है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके नाम से वारंट आया है तो आपको क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने आया हूं। तो दोस्तों आइए, आज मैं आपको बताता हूं कि सम्मन और वारंट्स क्या होते हैं। दोस्तों बिल्कुल मत घबराइए, कोर्ट, पुलिस इसी समाज का एक हिस्सा हैं। जिस तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, आपका ऑफिस ये समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उसी तरह से पुलिस अधिकारी, उसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट, कोर्ट इस समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बिल्कुल मत घबराइए और जानकारी को हासिल कीजिए। नॉलेज इज़ पावर। आपको जानकारी है तो आप उस काम को अच्छे से कर सकेंगे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 61 से लेके 69 के अंतर्गत सम्मन्स की पूरी जानकारी दी गई है। सम्मन का मतलब क्या होता है? सम्मन कोर्ट भी जारी कर सकता है, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी जारी कर सकती है, पुलिस अधिकारी भी जारी कर सकते हैं, कोई आयोग यानी ट्रिब्यूनल भी सम्मन जारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यह जानना जरूरी है कि आपको कोई भी एजेंसी, पुलिस डिपार्टमेंट या कोर्ट या ट्रिब्यूनल क्यों सम्मन करेगा। आपके पास कोई ऐसी जानकारी होगी जिससे उसको किसी केस में सहायता मिलेगी, या आपके पास कोई ऐसे कागजात होंगे जिनको आपको वह प्रोड्यूस करने के लिए बुला सकता है। आपके पास कोई ऐसी मशीन होगी या कोई ऐसा सामान होगा जिससे उस केस में मदद मिल सकती है। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, पुलिस डिपार्टमेंट, कोर्ट, ट्रिब्यूनल आपको सम्मन करके अपने सामने पेश होने के लिए बुला सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे मैं बार बार सम्मन्स यानी एस का प्रयोग कर रहा हूँ। सम्मन्स हमेशा दो कॉपी में आते हैं, एक ओरिजिनल और एक कार्बन कॉपी में, इसीलिए उनको सम्मन्स कहा जाता है। सम्मन्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आप उस पर्टिकुलर डेट पर उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के सामने, जिस भी अथॉरिटी ने वह सम्मन्स जारी किए हैं, आप वहाँ पर पेश होंगे। यदि आपसे कोई कागज़ मंगाए गए हैं या कोई सामान मंगाया गया है या कोई ऐसी चीज़ मंगाई गई है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं या आप उस विषय में जानते हैं, तो वह जानकारी आपने वहाँ पर देनी है। सम्मन्स की जो वैलिडिटी होती है वह उसी डेट तक होती है जिस डेट पर आपको बुलाया गया है। अब हम बात करेंगे वारंट के बारे में। वारंट क्या होता है? दोस्तों वारंट कोर्ट जारी करता है, और वारंट एक अधिकारी के नाम पर जारी किए जाते हैं किसी अक्यूज को पकड़कर उस पर्टिकुलर कोर्ट में पेश करने के लिए। वारंट जब किसी अक्यूज के खिलाफ जारी होते हैं तो वह पुलिस अधिकारी हो या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का अधिकारी हो, वारंट पर वह पुलिस अधिकारी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस अक्यूज़ को पकड़कर, चेज कर ढूंढ कर, पकड़ कर उसे उस कोर्ट में पेश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फ़र्क समझ आया होगा कि सम्मन्स जब जारी होते हैं तो वह कार्बन कॉपी में जारी होते हैं, यानी कि उसकी दो कॉपियाँ होती हैं, और जब वारंट जारी होता है तो उसकी एक ही कॉपी होती है। सम्मन का मतलब है कि जिस डेट के लिए आपको बुलाया गया है उस डेट पर आप जाएंगे और वह सम्मन ख़त्म हो जाएगा। वारंट का मतलब है कि जिस अक्यूज़ के नाम से वह वारंट निकाला गया है, जिस अधिकारी को वह अधिकार दिया गया है, वारंट मतलब अधिकार पत्र। अधिकार पत्र जिस अधिकारी को दिया गया है, जब तक वह अक्यूज़ को पकड़कर उस पर्टिकुलर कोर्ट में पेश नहीं करेंगे, तब तक उस वारंट की वैलिडिटी हमेशा बनी रहती है। चाहे वह उसमें 4 महीने लगें, 6 महीने लगें, 2 साल लगें, 5 साल लगें, 10 साल लगें,
जब तक वह अक्यूज पकड़कर उस पर्टिकुलर कोर्ट में पेश नहीं कर दिया जाएगा, गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश नहीं कर दिया जाएगा, तब तक उस वारंट की वैलिडिटी बनी रहती है। दोस्तों, वारंट तलाशी के लिए भी निकाला जाता है, जिसे सर्च वारंट कहा जाता है, कि आप एक स्थान पर जाएं और वहां पर सर्च करें और वहां पर जो भी सामान मिला है उसे जब्त करें, उसे संभाल कर सील करें, उसके सर्च मेमो बनाएं और उसे कोर्ट के सामने पेश करें। सीआरपीसी के सेक्शन 70 से लेकर 81 तक वारंट के बारे में सारी जानकारी दी गई है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सम्मन्स एक तारीख तक वैलिड होता है। आप कोर्ट में पेश हो गए, उस तारीख तक सम्मन वैलिड होता है, उसके बाद वह सम्मन ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। वारंट तब तक वैलिड होता है जब तक अक्यूज को पकड़कर उस पर्टिकुलर कोर्ट के सामने पेश ना कर दिया जाए, तब तक वह वारंट वैलिड रहता है। आज आपने जाना कि सम्मन्स और वारंट में क्या अंतर होता है। यह छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मैं आपसे दोबारा मिलने आऊँगा, बार बार मिलूँगा। धन्यवाद दोस्तों।